दोस्तों, शिक्षा सबसे शक्तिशाली हथियार है कि शिक्षा सबसे शक्तिशाली हथियार है जिसे आप दुनिया को बदलने के लिए उपयोग कर सकते हैं। जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपको अपने ही यूट्यूब चैनल आज़ाद फिजिक्स बाय आज़ाद सर में। हम लोग चैप्टर नंबर 3 पढ़ रहे थे क्लास 12 का फिजिक्स का। बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है आज क्लास काफ़ी इम्पोर्टेंट होने वाला है और क्लास में लगातार आप लोग बने रहें और चैनल को लाइक सब्सक्राइब कर सकते हैं, ठीक है। और आज का जो टॉपिक है इलेक्ट्रिकल एनर्जी एंड इलेक्ट्रिकल पावर है। क्या है? इलेक्ट्रिकल एनर्जी एंड इलेक्ट्रिकल पावर है। मतलब कहने का मतलब ये है विद्युतीय ऊर्जा और विद्युतीय शक्ति है। बोर्ड लेवल का क्वेश्चन भी हम लोग बनाएंगे, 4-5 क्वेश्चन भी हम लोग सॉल्व करेंगे। आज जो फार्मूला हम लोग निकालेंगे उस फार्मूला पे बोर्ड लेवल का क्वेश्चन भी पढ़ेंगे। और आज का जो टॉपिक है काफ़ी इंपॉर्टेंट है, जो बोर्ड में पूछा हुआ क्वेश्चन है और ये काफ़ी पूछता भी है। और आप लोग 10th क्लास में भी इसके बारे में पढ़े होइएगा कि विद्युतीय ऊर्जा शक्ति क्या होता है। अब 12th क्लास में इसको ये पढ़ना है इलेक्ट्रिकल एनर्जी इलेक्ट्रिकल पावर। चलिए तो स्टार्ट करें, तो स्टार्ट करते हैं। चलिए लिखिए आप लोग भी स्टार्ट दे करके, इलेक्ट्रिकल एनर्जी एंड इलेक्ट्रिकल पावर, या इलेक्ट्रिक एनर्जी एंड इलेक्ट्रिक पावर बोल सकते हैं। इलेक्ट्रिकल एनर्जी एंड इलेक्ट्रिकल क्या पढ़ना है? हमें पावर पढ़ना है, ठीक। इलेक्ट्रिकल एनर्जी एंड इलेक्ट्रिकल क्या पढ़ना है? पावर पढ़ना है। अब क्या हो रहा है कि इलेक्ट्रिकल एनर्जी क्या होता है और इलेक्ट्रिकल पावर क्या होता है। ये दोनों बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है और बोर्ड में आता भी है। चलिए, तो इलेक्ट्रिकल एनर्जी का मतलब होता है क्या कि विद्युतीय ऊर्जा, मतलब किसी भी परिपथ में विद्युत धारा को मेंटेन करने के लिए जो वर्क किया जाता है, जो काम किया जाता है, उसी को हम लोग बोलते हैं विद्युतीय, उसी को बोलते हैं हम लोग विद्युतीय ऊर्जा बोलते हैं। और इलेक्ट्रिकल पावर का मतलब आप जानते हैं विद्युत शक्ति। शक्ति का मतलब होता है कार्य करने की दर को शक्ति कहते हैं। चलिए तो पहले स्टार देके लिखेंगे आप लोग इलेक्ट्रिकल एनर्जी के बारे में। कल एनर्जी, इलेक्ट्रिकल एनर्जी क्या होता है भाई? इसे कहते हैं विद्युतीय शक्ति, ठीक है। तो पहले लिखिए इसमें डैश दे करके, द amount of work done, the amount of work done to maintain the electric current in electric circuit, to maintain the electric current in electric circuit is called electrical energy, is called electrical energy, is called electrical energy। क्लियर? या इलेक्ट्रिक एनर्जी कह सकते हैं या इलेक्ट्रिकल एनर्जी कह सकते हैं। द अमाउंट ऑफ वर्क डन, द अमाउंट ऑफ वर्क डन टू मेंटेन द, मेंटेन करने के लिए, कायम रखने के लिए, मेंटेन द इलेक्ट्रिक करंट इन इलेक्ट्रिक सर्किट इज कॉल्ड इलेक्ट्रिकल एनर्जी। जिसे क्या कहते हैं? विद्युतीय ऊर्जा कहते हैं। मतलब किसी विद्युत परिपथ में विद्युत धारा को कायम रखने के लिए बाहरी स्रोत द्वारा जितना वर्क किया जाता है, कार्य किया जाता है, उसी को क्या कहते हैं? विद्युतीय शक्ति, विद्युतीय ऊर्जा कहते हैं। चलिए देखिए क्या होता है कि विद्युतीय ऊर्जा को, मान लीजिए कि ये कोई एक सर्किट है। क्या बना लेंगे हम लोग? एक सर्किट बना लेते हैं, एक परिपथ बना लेते हैं, रेजिस्टेंस लगा देते हैं। ये ए टर्मिनल है, ये बी टर्मिनल है, प्लस है, ये क्या है? माइनस है। यहाँ रेजिस्टेंस लगा हुआ आर, इसमें करंट सप्लाई होगा, मान लीजिए आई करंट सप्लाई होगा तो चार्ज सप्लाई होगा, बहेगा, प्रवाहित होगा।
तो चार्ज ए टर्मिनल से ए छोर से बी छोर तक जाएगा तो आवेश प्रवाहित करेगा तो विभवांतर तो उत्पन्न करेगा ही, और आवेश यहाँ से यहाँ तक जाएगा तो विभवांतर उत्पन्न करेगा तो कार्य होगा ना कुछ कार्य भी होगा, तो यहाँ पर वर्क भी होता है। चलिए देखिए, तो इलेक्ट्रिकल एनर्जी समझ गए आप लोग क्या होता है, इसे क्या से लिखते हैं। इलेक्ट्रिकल एनर्जी क्या होता है, इट इज डेनोटेड बाय W और E। भाई साहब इसको W से भी लिखते हैं और E से भी लिखते हैं। कैसे लिखते हैं, W से भी लिखते हैं और E से भी लिखते हैं। ठीक, चलिए अब क्या होता है इसमें, अब ये स्केलर है कि बेटा आप सभी आदमी जानते ही हैं कि यह एक स्केलर क्वांटिटी होता है। तो इट इज अ स्केलर क्वांटिटी, यह एक क्या होता है, अदिश राशि होता है। आप कोई पूछेगा आपसे कि बताइए इलेक्ट्रिकल एनर्जी का SI यूनिट क्या होता है, मतलब SI मात्रक क्या होता है, क्या बोलेगा, इट्स SI यूनिट। इसका SI मात्रक क्या होता है, तो इट्स SI यूनिट क्या होता है, जूल होता है। क्या होता है, जूल को J से लिखते हैं, तो इसका SI मात्रक क्या होता है, जूल होता है। इतना बात क्लियर हो गया आप लोग को, इतना बात समझ गए कि इलेक्ट्रिकल एनर्जी क्या होता है, कैसे डिफाइन करेंगे, क्या से लिखेंगे, स्केलर है कि वेक्टर है, और इसका यूनिट क्या होता है। तो इसका यूनिट क्या होता है, जूल होता है, इसको हम लोग J से लिखते हैं। चलिए, तो हम लोग इसको अब फार्मूला प्राप्त करेंगे, फार्मूला डिफाइन करेंगे। तो फार्मूला कैसे निकालेंगे, तो हम लोग पीछे पढ़े हैं, बी नो डैट हम लोग जानते हैं, क्या जानते हैं, बी नो डैट V इज इक्वल टू W बाई क्यू। हम लोग सेकेंड चैप्टर में इलेक्ट्रिक पोटेंशियल में पढ़े थे, V इज इक्वल टू W बाई क्यू, V इज इक्वल टू W बाई क्यू पढ़े थे। आप बताइए, इसमें जाएगा चार्ज तो वर्क होगा, और पोटेंशियल तो प्रोड्यूस होगा ही, तो वही है वर्क। चलिए, तो V इज इक्वल टू W बाई क्यू होता है। अगर यहाँ से W निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, V क्यू हो जाएगा। इसका V का मतलब हो गया पोटेंशियल डिफरेंस, क्या हो गया, पोटेंशियल डिफरेंस, इनटू चार्ज का मतलब हो गया, क्यू का मतलब हो गया चार्ज। और आप लोग 3 चैप्टर में, इसी चैप्टर में सबसे पहला टॉपिक पढ़े थे इलेक्ट्रिक करंट, क्यू आई इज इक्वल टू क्यू बाई टी होता है। यहाँ से क्यू निकालेंगे तो क्या मिलेगा, IT मिलेगा। क्या मिलेगा, आई इज इक्वल टू, चूंकि आई इज इक्वल टू क्यू बाई टी होता है, इसलिए क्यू इज इक्वल टू क्या मिलेगा, IT। यहाँ पर रख देंगे तो W इज इक्वल टू क्या मिलेगा, V, क्यू का वैल्यू है IT रख दीजिए, तो IT। तो आपके फॉर्मूला क्या मिलेगा, वर्क बराबर VIT। इसको एनर्जी को E से भी लिखते हैं, तो E बराबर भी क्या हो जाएगा, E बराबर भी हो जाएगा VIT। आप लिख सकते हैं, E बराबर VIT लिख सकते हैं, W बराबर VIT भी लिख सकते हैं। क्लियर, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट फार्मूला, VVI फार्मूला, आप इसको ध्यान रखेंगे कि VVI फार्मूला इंपॉर्टेंट है। V इज इक्वल टू W बाई VIT और W बराबर VIT हो जाएगा। क्लियर, चलिए, तो आप वर्क इलेक्ट्रिकल एनर्जी, विद्युतीय ऊर्जा का, इलेक्ट्रिक एनर्जी का फार्मूला समझ गए क्या होता है। अब इस पर बोर्ड में आपसे क्वेश्चन पूछता है, कैसा क्वेश्चन पूछता है, तो हम लोग अब क्वेश्चन के बारे में डिफाइन करेंगे। इसको समझ गए, W निकालेंगे तो VQ हो जाएगा, पोटेंशियल डिफरेंस गुने चार्ज होता है, I इज इक्वल टू क्यू बाई टी फॉर्मूला पढ़े हैं, और Q इज इक्वल टू IT हो जाएगा। यहाँ रख देंगे तो फॉर्मूला क्या मिलेगा, VIT। W के मतलब वर्क, V के मतलब पोटेंशियल डिफरेंस, I के मतलब करंट, T के मतलब टाइम। ठीक है, अब इस क्वेश्चन पर हम लोग, इस फॉर्मूला पर हम लोग क्वेश्चन पढ़ेंगे VIT। इसी पर हम लोग बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पढ़ेंगे जो आपका बोर्ड में पूछा हुआ है, बोर्ड मॉडल क्वेश्चन है भाई साहब। क्या क्वेश्चन है, तो कहता है ए करंट ऑफ 10 एम्पियर, A current of 10 ampere flow in a wire, a current of 10 ampere flow in a wire in 10 सेकेंड। कितने सेकेंड के लिए, A current of 10 ampere flow in a wire in 10 सेकेंड, and if potential difference across the wire is
15 वोल्ट। देन वर्क डन विल बी। तो वर्क क्या होगा, तो वर्क डन क्या होगा, सही क्वेश्चन है। तो क्या करता है, एक करंट ऑफ 10 एम्पियर फ्लो इन ए वायर, एक 10 एम्पियर करंट एक वायर में फ्लो कर रहा है इन 10 सेकंड, कितने सेकंड के लिए, 10 सेकंड के लिए फ्लो कर रहा है, फॉर 10 सेकंड, कितने समय के लिए, फॉर 10 सेकंड के लिए। इफ पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द वायर इज 15 वोल्ट, कितना पोटेंशियल डिफरेंस क्रॉस करेगा, 15 वोल्ट पोटेंशियल डिफरेंस प्रोड्यूस होता है। देन वर्क डन विल बी, तो वर्क डन क्या होगा, फॉर्मूला पढ़े हैं आप, देखिए इसमें क्या दिया हुआ क्वेश्चन, एकदम सिंपल ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन है। ऑप्शन ए में देगा 150 जूल, बी में देगा 1500 जूल, सी में देगा या बी में दे देगा 75 जूल, सी में देगा 1500 जूल और डी में दे देगा कुछ भी दे देगा, मान लीजिए कि 750 जूल। ठीक है, दिखाई दे रहा है इसमें, पूरा क्लियर है वहाँ तक। चलिए अब क्या करेंगे, अब इस क्वेश्चन को बनाएंगे, कुछ नहीं एकदम सिंपल सी क्वेश्चन है। अब एक लाइन में बना सकते हैं, करंट का वैल्यू कितना है बताइए, करंट का वैल्यू कितना दिया हुआ है, गिवन है, गिवन डेट कितना दिया हुआ है बताइए, करंट का वैल्यू आई का वैल्यू है उसमें 10 एम्पियर है, कितना है 10 एम्पियर, और कितने समय के लिए, फॉर टाइम है 10 सेकेंड के लिए, कितने सेकेंड के लिए, 10 सेकेंड के लिए, और कितना वोल्ट पोटेंशियल प्रोड्यूस होता है, 15 वोल्ट पोटेंशियल डिफरेंस प्रोड्यूस होता है, 15 वोल्ट। आप बताइए, सब कुछ दिया हुआ है, आपको निकालना क्या है, वर्क निकालना है, वर्क बराबर VIT होता है। आप बताइए V का वैल्यू कितना है, 15 है, I का वैल्यू कितना है 10 है, T का वैल्यू कितना है 10 है, गुना कर देंगे 15 दाएँ और 10, 100 में 15 से गुना करेंगे 1500 जूल हो जाएगा। तो W बराबर किया गया कार्य कितना हो जाएगा, 1500 जूल। आपको ऑप्शन क्या दिखाई दे रहा है, क्या है ऑप्शन सी नंबर ऑप्शन है। ये क्वेश्चन बोर्ड में पूछा हुआ है ऑब्जेक्टिव में, तो सिंपल से क्वेश्चन बना सकते हैं। इस टाइप से कोई भी क्वेश्चन आएगा तो आप बना सकते हैं। चलिए उम्मीद करता हूँ यहाँ तक समझ गए होगा। थैंक यू, बेस्ट ऑफ लक एंड गो सक्सेस। चलिए नोट करिए आप लोग।